श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है समस्या आपकी समाधान हमारा। इस वास्तु के एपिसोड के अंदर हम आपको आपके कोई भी कमेंट्स की एक ऐसी आंसर देते हैं जिससे आपको आपके जो कोई सवाल होता है उसका जवाब मिल सकता है। जैसे कई बार कई व्यूअर्स हमें मेल करते हैं, व्हाट्सअप कॉल करते हैं या फिर वॉइस मैसेज छोड़ते हैं कि सर हमारे घर के अंदर ये प्रॉब्लम्स है, तो उससे कौन सी ऐसी वास्तु की प्रॉब्लम्स है जिससे हमें ये समस्या आ रही है। तब हम उनको सामने से उनका एक घर का नक्शा भी मंगाते हैं। तो उस नक्शे पे हम यहाँ पे आपको थोड़ा विवरण करके दिखाएंगे कि जो जो हमारे व्यूअर्स है ये जयपुर से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे उनका एक डुप्लेक्स है, वहाँ पे उनको एक समस्या है कि पैसे की प्रॉब्लम्स आ रही है। ये समस्या उनकी नहीं, यानी विश्व के हर व्यक्ति की समस्या है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति क्या होता है, धन कमाता है पर उससे ज़्यादा उसकी आमदनी से ज़्यादा उनके खर्चे होते हैं। कई बार ऐसा होता है पैसा आ नहीं रहा, कई बार बिजनेस के अंदर पैसा अटक जाता है, जॉब के अंदर जॉब कंटिन्यूस नहीं होती तो भी पैसे की प्रॉब्लम्स आती है। तो ये हर बार ऐसा नहीं होता कि इसमें कोई वास्तु ही जवाबदार हो, कभी हमारे घर की सिचुएशन भी जवाबदार होती है, हमारे ग्रह नक्षत्र भी जवाबदार होते हैं और हमारे साथ किया हुआ व्यवहार भी जवाबदार होता है। आपको कहीं पे जॉब होती है और आप ऐसा सोचते हो कि मैं अच्छी जगह जॉब कर लूँ, तो आप उस जॉब मिलने से पहले रिजाइन दे देते हो, बट ये नहीं सोचते कि पहले अच्छी एक जॉब मिल जाए फिर हम ये जॉब छोड़ेंगे। तो कई बार हमें जॉब बिना भी जीवन बिताना पड़ता है। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट के मार्जिन के लिए और हम हमारा बिजनेस इतना ग्रोथ करना चाहते हैं तो हम हर किसी को उधार देते रहते हैं कि हमारा बिजनेस तो चल रहा है ना, हमारा प्रॉफिट अच्छा है, पैसा 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद आएगा, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। पर ऐसा होता है कि वो पैसा कभी डूब भी जाता है और आता भी नहीं है। तो कभी कभी वास्तु ऐसी कौन सी समस्या लेके आते हैं वो हमें पता नहीं चलता। तो आज का जो एपिसोड है ये एक जर्नल एपिसोड भी रहेगा और पर्टिकुलर वो जयपुर से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके यहाँ आंसर भी हम यहाँ पे उनको देने की कोशिश करेंगे। तो पैसा पानी की तरह जा रहा है, पैसा घर में टिक नहीं रहा और घर के अंदर प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यू भी है, घर की फीमेल भी बीमार है, छोटी बड़ी कोर्ट मैटर भी चल रही है और घर के अंदर हर किसी के अंदर कलेश का वातावरण है। तो फ्रेंड्स, आप ये सब प्रॉब्लम्स को हम एक ही जगह लेके जाते हैं। अगर हम आपको ग्रह नक्षत्र की बात करें तो घर के अंदर कलेश, घर के अंदर हेल्थ इश्यू, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और कहीं पे पैसा फंसना। वास्तु के अंदर अगर हम एस्ट्रो वास्तु की बात करेंगे तो ये वीनस यानी शुक्र पीड़ित है, उसके लक्षण है। अगर आपके घर के अंदर पैसा कहीं पे फंसा हुआ है, बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर पैसा टिक नहीं रहा, आए दिन पैसे में खर्च हो रहा है, अनसंड खर्चे हो रहे, घर के अंदर मेंटेनेंस बहुत हो रहे, फीमेल बीमार हो रही है, तो शुक्र पीड़ित का ये लक्षण है। अब वास्तु के अंदर शुक्र कहाँ पे, तो फायर जोन, एसएससी, साउथ ईस्ट और साउथ, ये जो 3 जोन है वो शुक्र संबंधित जोन है। यहाँ पे मंगल का भी प्रभाव मिलेगा और शुक्र का भी प्रभाव मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी जाएगी और आपकी नींद चैन आराम खो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। यहाँ पे किचन ही यहाँ पे है तो भी ये वास्तु दोष है। तो ये किचन अग्निकोण के अंदर होने के बावजूद ये प्रॉब्लम्स क्यों है, ये आपको ये हमारी वास्तु की ग्रिड पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने आपको बात की कि ये फायर जोन की प्रॉब्लम हो सकती है। पैसा घर में टिक नहीं रहा, पैसा बचत नहीं हो रही, हमारा प्रॉफिट नहीं बन रहा, हमारा पैसा फंस रहा है, घर में फीमेल बीमार है और कोर्ट मैटर चल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो फेम साउथ के अंदर है, रिलैक्सेशन यानी आराम, पावर, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ऊर्जा यानी कलयुग के अंदर हम ऊर्जा को पैसा ही कहेंगे, मनी पावर। दूसरा है फायर, कैश, लिक्विडिटी यानी घर में पैसे का रुकना और हाथ पे पैसा होना। आपके पास प्रॉपर्टी कितनी भी होगी पर बट ये प्रॉब्लम्स अगर आपके पास, अगर यहाँ पे कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉपर्टी की काउंटिंग मत करना, आपके पास कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है, आपका पैसा कमाया हुआ जॉब का पैसा आप खुद यूज कर पा रहे हो, क्या वो फंस रहा है, तो ये देखा जाएगा। फीमेल के लिए बीमारी यहाँ पे क्यों कहा गई है, क्योंकि हेल्थ इश्यू शुक्र पीड़ित होने से यहाँ पे हेल्थ इश्यू आ रही है। यहाँ पे शुक्र 2 तरह से इस घर के अंदर पीड़ित है। यहाँ पे आपको ड्राइंग बताऊंगा क्या पे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किचन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम किचन ड्रॉ कर रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा जो आज का जो एपिसोड है वो आपको मैं किस तरह से समझा सकूंगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे इनका एक किचन बना हुआ है, इस तरह से इन्होंने किचन की यहाँ पे ड्राइंग बना रखी है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे उन्होंने एक नल यानी सिंक रखा है और इधर बर्नर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए, हम कहते हैं साउथ ईस्ट के अंदर
किचन बनाई है, तो उन्होंने साउथ ईस्ट में ही किचन बनाया हुआ है। बट उन्होंने जो पानी का स्थान रखा है वो पावर ऑफ कॉन्फिडेंस SSC में रखा हुआ है। और यहाँ पे एंजाइटी चर्निंग के अंदर उन्होंने यहाँ पे कुकिंग रेंज रखी हुई है। यानी जर्नली जब भी फीमेल को खड़ा रहना हो तो उसको यहाँ पे खड़े रह के खाना बनाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अग्निकोण के किचन के बावजूद उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है। और उनका जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे वाइट मार्बल का है। जो आजकल जो मॉड्यूलर किचन है वो वाइट मार्बल का यहाँ पे किचन है। तो देखिए, अगर यहाँ पे ये ईस्ट जोन है, साउथ ईस्ट जोन है, एक जोन छोड़ के दूसरा जोन उसका एंटी होता है। और 360 जोन वाली भी तत्व इस जोन की एंटी होगी। तो यहाँ पे अग्नि तत्व है, यहाँ पे पृथ्वी तत्व है, यहाँ पे स्काई यानी आकाश तत्व है। तो आकाश का वाइट कलर, तो वाइट कलर की प्लेटफॉर्म यहाँ पे वास्तु दोष है। एंजाइटी में उनकी किचन है वो वास्तु दोष है। और साउथ फायर में उनकी ये जो कहते हैं ना सिंक, ये भी वास्तु दोष है। तो यहाँ पे आप देखिए तो अग्निकोण की किचन होने के बावजूद क्लाइंट किस तरह से समस्या का फेस करता है। यानी यहाँ पे ये होता है कि मैंने तो वास्तु के हिसाब से घर बनाया पर मेरे घर के अंदर तो भी प्रॉब्लम है। पर आपने वास्तु की नॉलेज बहुत अधूरी ले रखी है। आपने वास्तु को ड्राइंग से नहीं बनाया, घर की ड्राइंग नहीं बनाई, आर्किटेक्चर की ड्राइंग पे आप सीमित रहे, पर आपने 32 जोन या 16 जोन की ये ड्राइंग नहीं बनाई। अगर आपने अपने घर की ग्रिड बनाई होती तो आपको पता चलता कि आपकी किचन अग्नि की कोण की नहीं है, आपकी किचन एंजाइटी की कोण, एंजाइटी में आपका कुकिंग रेंज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे उनके घर के अंदर एक बहुत ही सरल रेमेडी बता रहे हैं जिससे ये रेमेडी कोई भी पर्सन कर सकता है। तो हमको किचन तोड़ना नहीं है क्योंकि फायर एक्टिवेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले उनको किचन के ऊपर एक ग्रीन कलर का एक बल्ब लगाना है, या जो कुकिंग रेंज है वहाँ पे ग्रीन स्टोन रखने उसके नीचे, और यहाँ पे जो पानी का स्थान है वहाँ पे ग्रीन टेप मारनी है। तो ये जो उपाय अगर वो कर लेंगे तो उनके घर की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। ग्रीन कलर की लाइट एंजाइटी के जोन में, कुकिंग रेंज के नीचे ग्रीन स्टोन जितने भी बर्नर हो, और साउथ SSC और साउथ के अंदर उनकी जो किचन है मीन्स उनका जो फायर जोन है उस वहाँ पे सिंक आ गया है, तो वहाँ पे आपको एक ग्रीन पट्टी मार दो। और यहीं पे उनका फ्रीज है तो ये भी एक प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फ्रिज के नीचे ग्रीन मैट, तो यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। किचन है बेस्ट है, पर जो इनकी कंस्ट्रक्शन तो वास्तु के हिसाब से है, जो प्लेसमेंट कर रखी है कि उनकी सिंक गलत डायरेक्शन में, कुकिंग रेंज गलत डायरेक्शन में है, तो इनसे ये वास्तु दोष का इनका एक नेगेटिविटी हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बिना तोड़फोड़ एक रेमेडी दिखा दी। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा किचन में थोड़ा कन्वर्ट कर रहा हूँ कि किस तरह से इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस किचन को अगर हम ड्राइंग करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ उनको ऐसा कहूँगा कि रेड कलर का प्लेटफॉर्म बनाइए, या फिर आप यहाँ पे ग्रीन कलर की प्लेटफॉर्म बनाइए। ओके, ये किचन उनकी उसी जोन में मैं सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पानी का स्थान रख दूंगा और जो फायर जोन है यहाँ पे मैं बर्नर रखवा दूंगा। ओके, और यहाँ पे उनकी जो फ्रीज है, ये फ्रीज यहाँ से उठा के मैं ईस्ट जोन में फ्रीज का स्थापन करवा दूंगा। तो इस तरह से उनकी ये किचन अग्निकोण में परफेक्ट सेटल हो जाएगी और इस तरह से उनका वास्तु का सॉल्यूशन हो जाएगा। अग्निकोण के अंदर उनकी कुकिंग रेंज आ गई, ESC में एंजाइटी में उनका सिंक आ गया, यहाँ से ये एरिया खाली कर देंगे और यहाँ पे सोशल एसोसिएशन में फ्रिज रखवा देंगे। अगर वहाँ पे फ्रिज नहीं रख सकते तो यहाँ पे रखने की नौबत आती है तो ग्रीन कलर की मैट रखवा देंगे, और ग्रीन कलर की लाइट भी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ग्रीन कलर का ऑलरेडी प्लेटफॉर्म या रेड कलर का प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, अगर तोड़फोड़ से आप कर सकते हो तो खास ये उपाय करवा लीजिए, नहीं कर सकते तो रेमेडी भी बता दी। आशा करता हूँ ये वीडियो मेरे वो व्यूअर्स देख रहे होंगे और जिनके घर के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसा टिक नहीं रहा, पैसा आ रहा है जा रहा है, जॉब नहीं लग रही, बिजनेस नहीं बन रहा, पैसा फंस जा रहा है, प्रॉपर्टी के अंदर फंस रहा है, शॉप के अंदर फंस रहा है, छोटी छोटी बातों में घर में झगड़े हो रहे, या कोई भी आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या है, घर की स्त्रियां बीमार हो रही है, या बच्चों को ऐनक लग रहे हैं, आंखों की प्रॉब्लम्स आ रही है, या घर के अंदर कोर्ट मैटर है, तो ये इर्द गिर्द उनके जीवन है। अगर उनकी गलती से वो जीवन उनको प्राप्त हुआ तो वास्तु यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उनकी गलती नहीं है तो भी ये जीवन प्राप्त हो रहा है, ये सिचुएशन उनके जीवन में आ रही है,
ये प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही है, तो कहीं ना कहीं वास्तु कहीं पे कनेक्टेड है। तो अब इस वास्तु की मैंने आपको रेमेडी भी दिखा रखी है, थोड़ी नॉलेज भी दे रखी है। अगर आपका भी कोई ऐसा वास्तु से संबंधित कोई सवाल है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप पे फ़ोन मीन्स कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कॉलिंग कर सकते हो, मैसेज छोड़ सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे जाके कमेंट कर सकते हो। तो आपको आपके एपिसोड इस तरह से हम आपको बना के आपके हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।